मांगलिक कुंडली के लक्षण, फल और उपाय। मांगलिक का लक्षण देखते ही लोगों में प्रायः भय की धारणा व्याप्त हो जाया करती है। लंबे समय तक प्रतीक्षा के बाद भी विवाह नहीं हो पाता, किंतु लाल किताब ने मांगलिक होने के शुभ परिणाम भी दिए हैं। शास्त्र मर्यादा अनुसार विवाह संस्कार को अति उत्तम एवं पवित्र माना गया है। इस पर ही इस पुरुष स्त्री का दाम्पत्य जीवन निर्भर करता है। इसलिए ऐसे पवित्र संबंध बनाने से पूर्व वर कन्या के शुभाशुभ गुणों और मांगलिक अमांगलिक ग्रहों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए, ताकि वे गृहस्थ आश्रम सुख एवं आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकें। यदि जन्म कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में स्थित हो तो उस जातक को मांगलिक कहा जाता है। इस प्रकार साधारणतः 45% व्यक्ति मांगलिक होते हैं। वैसे मांगलिक होना कोई विचित्र संयोग नहीं है, परंतु अज्ञानी पंडितों और यजमानों के कारण लोग मांगलिक लक्षण देखते ही भ्रम एवं भय से त्रस्त हो जाते हैं। विभिन्न स्थितियाँ। कुछ विद्वान मंगल के स्थान पर किसी भी पापी ग्रह के होने पर कुछ दोष मानते हैं। कुछ का अर्थ पाप से उत्पन्न पापी, लेकिन किसी कुंडली में मंगल दोष को देख कर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जातक के जीवन में इस दोष के कारण ही मंगल जैसी कुछ अनहोनी घटना घटेगी। जहाँ मंगल की ग्रह दशा विवाह से पहले ही भोग ली गई हो या मंगल तुल्य कुछ ग्रह की दशा गुजर चुकी हो, वहाँ यह दोष योग लगता है। यदि मंगल पर शुभ ग्रह या बुध की दृष्टि हो अथवा मंगल शुभ ग्रह बुध या गुरु के साथ हो तो यह दोष लगता है। यदि मंगल स्वक्षेत्री अथवा उच्च या नीच का हो तो यह दोष लगता है। यदि मंगल सिंह राशि में स्थित हो तो भी यह दोष लगता है। जहाँ मंगल शुभ ग्रह शुक्र गुरु या बुध के साथ स्थित हो तो यह दोष लगता है। लाल किताब के फरमान के अनुसार महर्षि पराशर, जैमिनी, माणिक्य, वैद्यनाथ और वराह मिहिर जैसे ऋषियों व आधिकारिक आचार्यों ने इस विषय को तूल नहीं दिया, किंतु परवर्ती ज्योतिष लेखकों ने मांगलिक का हवा खड़ा कर दिया है। कहते हैं, लग्ने व्यये चा पाताले जामिते चाष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्त कन्या विनाशका। तात्पर्य यह है कि यदि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल हो तो पति पत्नी का नाश करता है या पत्नी पति का नाश करती है। अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो वह शारीरिक गठन, रंग रूप, शारीरिक क्षमता तथा स्वास्थ्य का द्योतक होगा। ऐसे जातक को मंगल के दुष्प्रभाव से निर्बल स्वास्थ्य, चिड़चिड़ापन, उग्र या हठी स्वभाव की स्थिति भोगनी पड़ती है। यदि सप्तम तथा अष्टम भाव का पूर्ण 10 से 20 डिग्री मंगल हो तो लड़की की मृत्यु तक हो जाती है। लग्न और चौथे भाव से लड़की बीमार रहती है या उसकी संतान नहीं होती अथवा गर्भाशय का बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। सप्तम के मंगल से लड़की को गुप्तेंद्रिय रोग रहते हैं। यदि इन्हीं स्थानों में जहाँ मांगलिक माना जाता है से किसी एक में शनि पड़ा हो तो मांगलिक योग कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मंगल का योग राहु एवं शनि भी काट देते हैं, परंतु अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि भले ही शनि व राहु मंगल के योग काट दें, परंतु वैवाहिक बाधाएं फिर भी बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में विवाह में बड़ी रुकावट होती है। विवाह देर से भी हो सकता है, सगाई होकर टूट जाती है, कई बार तलाक होते भी देखे गए हैं, अथवा पति पत्नी जिंदगी भर एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। मंगल के भाव। मंगल के विभिन्न भाव इस प्रकार हैं। यदि मंगल प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति क्रूर,
वह हिंसक होता है, उसके सिर में चोट जरूर लगती है, सेहत भी खराब रहती है। दूसरे भाव में मंगल के होने से व्यक्ति की वाणी कठोर होती है, उसे कुटुंब सुख नहीं मिलता, कभी कभी नेत्रों पर भी आघात पहुंच सकता है। तीसरे भाव का मंगल व्यक्ति को वीर व शक्तिशाली बनाता है, परंतु छोटे भाइयों का सुख हासिल नहीं होता। चौथे भाव में मंगल के होने पर व्यक्ति माता पिता एवं भाई से वंचित रहता है, उसे मकान संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। पांचवें भाव में मंगल से व्यक्ति की आत्मा कठोर बन जाती है, एकाध संतान की मृत्यु भी हो जाती है या गर्भपात होते रहते हैं। यदि मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि रहे तो संतान की मृत्यु नहीं होती, परंतु उसकी सेहत प्रायः खराब रहती है। छठे भाव का मंगल शत्रु एवं रोगनाशक होता है। सातवें भाव का मंगल स्त्री घातक या स्त्री को बीमार रखता है। आठवां मंगल दुर्घटनापूर्ण होता है और स्त्री को नुकसान भी पहुंचाता है। पुरुष को अंडकोश अथवा बवासीर संबंधी बीमारी हो जाती है। नवम भावस्थ मंगल व्यक्ति को धर्म से विमुख बना देता है, उसकी संगति प्रायः खराब लोगों से होती है। ऐसा व्यक्ति तस्करी व जुए को बुरा नहीं समझता। दसम मंगल व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है, ऐसा व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जीता है, कभी कभी सरकार से उच्च पद अथवा इनाम भी प्राप्त करता है। 11वें भाव का मंगल लाभकारी है। 12वें भाव का मंगल व्यक्ति को स्थिर नहीं होने देता, ऐसे व्यक्ति को न तो गृहस्थ सुख प्राप्त होता है, न ही वह शांतिपूर्वक जीवन बिता पाता है। उसे कभी भी सुख चैन नहीं मिलता, नेत्रों में फुंसी अथवा लालिमा बनी रहती है। यदि मंगल उच्च का हो तो उस घर को हानि नहीं पहुंचती जहां वह बैठा है, मगर जहां वह देखता है उस स्थान को अवश्य हानि पहुंचाता है। जैसे मेष लग्न का मंगल 10वें भाव में बैठकर दशम को तो लाभ पहुंचाएगा, मगर चौथे घर की बहुत हानि होगी, क्योंकि चौथे घर पर उसकी नीच दृष्टि पड़ेगी। यदि मंगल अपने घर का हो या उच्च का हो तो मांगलिक का असर समाप्त हो भी जाता है। जैसे तुला लग्न में उस समय मंगल चाहे लग्न में हो, चौथे, सप्तम या फिर 12वें भाव में हो, नुकसान नहीं पहुंचाता। यही स्थिति वृष लग्न वालों की भी होगी, क्योंकि उसमें भी सप्तम भाव मंगल की अपनी राशि। कर्क लग्न वालों के लिए भी मांगलिक होना विशेष हानिकार नहीं होता है, क्योंकि सप्तम भाव मंगल की उच्च राशि है। परंतु कर्क लग्न के मांगलिक व्यक्ति के विवाह में बाधाएं जरूर आती हैं, कई बार सगाई होकर टूट जाती है। अन्य ग्रहों से मंगल की युति। मंगल जहाँ क्रूर ग्रह माना जाता है, वहीं वह अन्य ग्रहों की दृष्टि या युति भी सौम्य भी बन जाता है। यदि किसी विशेष फल की प्राप्ति कराता है, जैसे शुक्र व मंगल की युति से व्यक्ति चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिनेमा अथवा टीवी कार्यों में योग्यता प्राप्त करता है। यदि चंद्र मंगल की युति से व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है, बुध मंगल की किसी प्रकार की युति या दृष्टि हो तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो तो व्यक्ति जासूस, खोज करने वाला अथवा वैज्ञानिक बनता है। शनि मंगल के योग से व्यक्ति नकल करने में माहिर होता है, नकली सामान बनाने में चतुर होता है। विशेष भाव। अगर मंगल चतुर्थ भाव में हो तो जातक को दैनिक ऐश्वर्य, सुख भोग, माता से वियोग या माता के कष्ट का सामना करना पड़ता है। ध्यान रहे कि चतुर्थ भाव माता के स्थान का द्योतक है, ऐसे में माता संबंधी कष्ट रहेगा। सप्तम मंगल पति पत्नी, दाम्पत्य जीवन, स्त्री सुख व द्विभार्या योग का कारक है। गृहस्थ जीवन से इस स्थान का विशेष संबंध है। अगर इस स्थान में मंगल हो तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता, पति पत्नी को आपसी तनाव झेलने पड़ते हैं, फलस्वरूप अचानक अमंगलकारी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में जातक को पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता, लेकिन पर स्त्री सुख अवश्य मिलता है। यदि मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक को आयु संबंधी कष्ट, मानसिक दुर्बलता एवं शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं तथा शत्रुता अनेकानेक रूपों में उभर कर सामने आती है। अष्टम भाव आयु, शांति एवं शत्रु मित्र का कारक होता है। 12वें यानी 12 भाव में मंगल का योग व्यय कारक होता है। फलस्वरूप जातक के समक्ष अनावश्यक आर्थिक समस्या बनी रहती है। स्वजनों से विरोध तथा ऋण लेने की स्थिति उत्पन्न होती है। शुभ फल। लाल किताब ने मांगलिक होने के शुभ फल भी बताए हैं, जैसे यदि वृश्चिक लग्न का मंगल लग्न से सप्तम भाव में हो तो कोई हानि नहीं होती, लेकिन यदि मंगल अष्टम व 12 भाव में हो तो फलाफल सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। तुला लग्न के लिए लग्न से सप्तम भाव का मंगल उत्तम होता है और अनेकानेक प्रकार से सुख देता है, परंतु अगर 12वें भाव में हो तो सुखों का नाश करता है। कन्या लग्न का अष्टम एवं 12 भावस्थ मंगल अच्छे परिणाम, विजय एवं दीर्घायु की ओर इंगित करता है, मगर चतुर्थ व सप्तम का मंगल अति कष्टदायी होता है। सिंह लग्न वालों के लिए मंगल सबसे अधिक शुभ माना गया है। लग्न और चतुर्थ का मंगल भौतिक सुख देता है, मगर 8वें और 12वें भाव का मंगल कष्टदायी होता है। मीन लग्न के लिए लग्न चतुर्थ तथा सप्तम भाव का मंगल हानिकारक नहीं होता, किंतु 8वें और 12वें भाव का मंगल कष्टदायी होता है। कुंभ लग्न के लिए अगर मंगल 12वें स्थान में हो तो शुभ फलदायक होता है। कर्क लग्न का मंगल विशेष उपयोगी तथा परिणामदायक होता है। मिथुन लग्न के लिए 12 व अष्टम भाव का मंगल शुभ फल देता है। दोष की समाप्ति। कुछ विशेष स्थितियों में मांगलिक दोष नहीं लगता अथवा इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। कर्क सिंह लग्न के जातक मिथुन कन्या लग्न के जातकों से वैवाहिक संबंध करके भयंकर एवं दुखद परिणामों से बच सकते हैं। यदि कन्या की कुंडली में जिस भाव में मंगल हो, वर की कुंडली में भी उसी भाव में बलवान पापी ग्रह हो तो मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। अगर मेष राशि का मंगल लग्न में हो तो 8 वृश्चिक का चौथे भाव में हो तो 10 मकर राशि का, सप्तम भाव में हो तो 4 कर्क राशि का तथा अष्टम भाव में धनु राशि का 12वें स्थान में होने पर मंगल दोष रहित होता है। दूसरे भाव में चंद्रमा शुक्र हो या मंगल गुरु की युति हो अथवा गुरु की पूर्ण दृष्टि या केंद्र में राहु हो अथवा मंगल राहु की युति हो तो मंगल दोषपूर्ण नहीं होता। 30 गुण से अधिक कुंडली जिस जातक की मिलती हो उसे मांगलिक दोष नहीं लगता। यदि मंगल वक्री, नीच या अस्त हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता। यदि वर कन्या के राशि फल तथा अंशाधिपतियों में मित्रता हो तो गुण दोष नहीं होता। अगर नाड़ी दोष हो किंतु वर कन्या के राशिपति एक हो तो विवाह शुभ होता है। मांगलिक अरिष्ट निवारणार्थ टोटके। वैदिक नियमों का पालन करें, असत्य का परित्याग करें, झूठे व्यक्तियों की जमानत ना दें, असत्य भाषण ना करें, अपशब्द ना बोलें, सुरापान ना करें, शाकाहार की चीज़ों का सेवन करें, साधु फकीर से धागा तावीज़ ना लें, विधवा से ज़मीन जायदाद पैसे ना लें, दक्षिण दिशा वाले घर में निवास ना करें, निसंतान काले अंधे व कानों से दोस्ती ना करें, मधु का सेवन प्रातः करें, मीठा खाएं और खिलाएं, जन्म अवसर पर बालकों को मीठा खिलाएं, आगंतुकों को प्रसाद स्वरूप सौंफ मिश्री खिलाएं, बहन को उपहार दें, साली मौसी के घर मिष्ठान अवश्य ले जाएं, अर्धांगिनी को आराम व उपहार देने की कोशिश करें, अनुज के संतान का पालन पोषण करें, मामा ताऊ की सेवा करें, गजदंत की बनी वस्तुएं घर में रखें, शस्त्र घर में ना रखें और जंग लगा औजार जल में प्रवाहित करें। वैदिक नियमों के उपाय।
बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर जाकर बूंदी या लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर बाँटें। हनुमान मंदिर में चोला व सिंदूर चढ़ाएं। गायत्री मंत्र का उपांशु जप करें। दुर्गा सप्तती का पाठ करें। सुंदर कांड का पाठ करें। लाल रुमाल पास में रखें। चांदी का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। इटालियन मूंगा अनामिका उंगली में धारण करें। चांदी की चूड़ी में लाल रंग लगाकर पत्नी को धारण कराएं। बंदरों को केला खिलाएं। तंदूर की मीठी रोटी कुत्ते को खिलाएं। धर्म स्थान में मिष्ठान वितरण करें। तेज प्रवाह वाले जल में 100 ग्राम चीनी प्रवाहित करें। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर जल में प्रवाहित करें। कच्ची दीवार बनवा कर गिरा दें। घर दफ्तर में नौकर रखें। तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। 101 ढाक के पत्ते जल में प्रवाहित करें। लाल किताब अथवा हरिवंश पुराण दान में दें। उपरोक्त उपाय मांगलिक जातकों को अवश्य करना चाहिए। निसंदेह अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। यदि सदाचार का पालन करें तो मंगल अमंगल नहीं हो सकता। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें। जय श्री राम।